स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 6.1। सो हमारे 6 चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उसे क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? x² + 9x + 18। सो यहाँ पर 18 है और x के साथ 1 है। ठीक है, सो 18 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो क्या आ जाएगा? 18 × 1 = 18। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब हमें 18 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या आए? 9 आए। ओके, सो 6 3 जा क्या होता है? 18, 6 3 जा 18। सो 6 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो हमें यही चाहिए था। 6 × 3 करेंगे तो 18 आएगा, 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। अब बात आती है कि 6 के साथ कौन सा साइन आएगा और 3 के साथ कौन सा साइन आएगा। तो 9 के साथ देखिए क्या है? प्लस है, तो बड़े डिजिट के साथ प्लस आएगा, लेकिन छोटे डिजिट के साथ क्या आएगा? तो देखिए हमें करना है प्लस, अगर हम इधर माइनस ले लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 6 - 3 आ जाएगा 3, लेकिन हमें चाहिए कितना? 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 के साथ भी प्लस लगाएंगे, तो हमारा होगा +6 और +3 हो जाएगा 9, और बड़े डिजिट के सामने है प्लस, तो आ जाएगा +9। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं इस प्रैक्टिस सेट में। टोटल 6.1 में टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे? सो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहेगा x²। अब इस 9x को इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे? 6x + 3x और +18 एज इट इज। ओके, अब इन दो टर्म को देखिए, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1x, और यहाँ का x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को देखिए, तो देखिए 6 को हम क्या लिख सकते? 18 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 3। ठीक है, सो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बचेगा? x, और यहाँ का 3 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? 6। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था, इसे रफ कर दीजिए। इसे सब आपके मन में अज्यूम करना है कि 18 के साथ 6 और 3 है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो 6 बचेगा। अब देखिए इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आएगा। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे x + 6 x + 6 2 टाइम्स है, तो इससे लिखिए 1 टाइम्स, एंड यहाँ पर x + 3 है, तो इसे एक साथ लिख लीजिए। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो यहाँ पर क्या दिया है? x² - 10x + 9। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9, उसे लिखिए साइड में। ठीक है, अब 9 का हमें ऐसा मल्टीपल ढूंढना है कि प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए? -10। सो 9 का ऐसा मल्टीपल सिर्फ एक ही होगा, 9 × 1 = 9, और 9 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10। लेकिन 10 हमें चाहिए किसमें? माइनस में चाहिए, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस और यहाँ पर भी आएगा माइनस, तभी तो माइनस माइनस होगा प्लस। तो 9 और 1 हो जाएगा 10, और बड़े डिजिट के साथ है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखिए, -9x - x + 9। अब यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर 1x है, तो कॉमन आ जाएगा 1x, तो क्या बचेगा यहाँ पर? x - 9, और इन दोनों में देखिए कुछ भी नहीं कॉमन है, तो क्या कॉमन आएगा? -1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? x - 9। अब ये x + 9 था, माइनस कैसे हो गया? तो देखिए यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्योंकि 1 का अगर हम मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो -x आना चाहिए, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 9 के साथ में करेंगे तो +9 आना चाहिए, तो माइनस और माइनस होगा प्लस। आप इसे सॉल्व करेंगे तो वापस यही आएगा। ठीक है, सो अब देखिए x - 9 और x - 9 यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, और यहाँ पर x - 1, सो x - 1। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? y³ सॉरी यहाँ पर y² होगा, y³ नहीं होगा। ठीक है, y² + 24y + 144। तो देखिए यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है? 144, एंड फर्स्ट टर्म क्या है? 1। सो 144 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, तो क्या आएगा? 144।
अब 144 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या है 24। सो आपको पता है 144 12 का क्या होता है स्क्वायर होता है। सो 12 12 जा 144 एंड 12 और 12 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 24 और ये दोनों होगा किस में प्लस में। सो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा और 12 और 12 को प्लस करेंगे तो 24 आएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है तो y कॉमन दिख रहा है और बचा क्या y प्लस 12। इसको देखिए हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12। ठीक है। सो इसमें से एक 12 तो कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचा y और एक 12 बचा। ठीक है। इसे आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, बस मैंने आपको बताने के लिए वहाँ पर लिखा था। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए y प्लस 12 तो इसको 1 टाइम लिखेंगे एंड यहाँ पर देखिए y प्लस 12 तो इसका आंसर हो जाएगा y प्लस 12 एंड y प्लस 12। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमेशा हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 5 क्या हो जाएगा 50 तो यहाँ पर लिखिए 50। अब हमें 50 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या है +5। सो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं 10 5 जा 50, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें करना है माइनस और चाहिए आंसर प्लस में, तो बड़े डिजिट के सामने क्या आएगा प्लस एंड छोटे डिजिट के सामने माइनस, तभी प्लस माइनस होगा माइनस और साइन कौन सा लगेगा प्लस का। ठीक है। सो ये 5y एज इट इज रहेगा। ठीक है। प्लस 10y माइनस 5y। अब कितने बच्चे यहाँ पर जो 10 है उसकी जगह पे 50 लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर 50 नहीं लिखना है, यहाँ पर जो 10 है वही यहाँ पर नीचे लिखना है। ठीक है। सो -10। हम इसे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके इसलिए निकालते हैं ताकि हम फैक्टर फाइंड कर सकें। यहाँ पर आपको 50 नहीं लिखना है। ठीक है। यहाँ पर भी हम जो मल्टीप्लाई किए रहते थे वो नहीं लिखते थे बल्कि ये वाला नंबर लिखते थे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2y है और यहाँ पर 10 है तो इसमें 5 और 2 दोनों है तो मतलब 5 भी कॉमन ले सकते हैं और y भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन आएगा 5y। अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको लिख के दिखाऊं तो इसमें 5y स्क्वायर है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2y इंटू y। ठीक है। -5y -10। लेकिन ये स्टेप आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये स्टेप्स को आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए 5 कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा। ठीक है। सो क्या बच जाएगा यहाँ पर एक y बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2y। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हम इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 10। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है 5, सो -5 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर 2y, तो एक y तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y बचेगा ही नहीं। ठीक है। ये y हमने कॉमन ले लिया ना, यहाँ पर एक y बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर y प्लस 2 ही आएगा और यहाँ पर भी y प्लस 2 आएगा। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है। सो ये स्टेप आपको लिखना नहीं है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, मैंने सिर्फ समझाने के लिए स्टेप लिखा था। ठीक है। चलिए तो इस स्टेप के बाद आपको ये लिखना है। अब देखिए y प्लस 2 एंड 5y -5। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर 35। सो 35 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ में तो क्या आएगा 35। ठीक है। अब 35 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या है -2p। सो आपको पता है 7 5 क्या होता है 35। ठीक है। सो 7 5 35 होता है। अगर 7 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 7 - 5 करेंगे तो क्या आएगा 2। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए -2, तो बड़े डिजिट के साथ में आएगा माइनस और छोटे डिजिट के साथ आएगा प्लस, तभी क्या होगा ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 7 - 5 क्या आ जाएगा 2 और बड़े डिजिट के सामने माइनस है तो -2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। p² -7p + 5p -35। ओके। नाउ यहाँ पर p कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा p -7 और यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7 5 जा, तो यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा p -7। ओके। नाउ
अब ये हो जाएगा p माइनस 7 और ये हो जाएगा p प्लस 5। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 44। सो हमें 44 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 44। सो 44 का ऐसा फैक्टर निकालिए कि मल्टीप्लाई करने पे 44 आए प्लस और माइनस करने पे क्या आए -7 आए। सो 11 4 जा 44 होता है, ओके, एंड -11 एंड +4 लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, ओके। तो चलिए इसे यूज करते हैं यहाँ पर p² - 7p + 4p - 44, ओके। सो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है p। सो क्या बचा यहाँ पर p - 7, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 4, ये है ना 11 4 जा, तो यहाँ पर 11 रिमेनिंग बच जाएगा, तो 4 कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर p - 11, ठीक है। सो देखिए p 11 4 जा आएगा, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए 11 4 जा। सो 11 - 4 करेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 11। सो यहाँ पर भी क्या रिमेनिंग बचेगा 11, ठीक है। सो इसे लिख सकते हैं p - 11 एंड p + 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है 120। सो 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। सो देखिए कभी कभी ऐसे फैक्टर आ जाते हैं जिनका टेबल हमें नहीं पता होता कि हम कैसे निकालें 23m, ठीक है। सो जैसे ये है, अगर इसका आपको नहीं पता है कि हम कैसे फैक्टर निकालेंगे, सो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, इस तरह से। 7th में आपने सीखा होगा फैक्टराइजेशन करना। सो 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। सो देखिए अब इनमें से किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करके आप दो ऐसे नंबर निकालिए जिनको प्लस या माइनस करने पे 23 आए। सो देखिए 2 2 जा 4, अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ और इन तीनों को लेता हूँ, 5 3 जा 15, 2 जा 30। सो 30 और 4 माइनस करेंगे तो भी 23 नहीं आएगा, प्लस करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अब इन दोनों को करते हैं, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो 15 + 8 23 आएगा, तो हम लोग ले सकते हैं 15 3 जा 120 होता है, और 15 + 8 करेंगे तो 23 आएगा, ठीक है। सो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। 15 8 जा 15 8 जा, ओके। अब देखिए हमें माइनस में आंसर चाहिए, तो दोनों माइनस में आएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, फिर बड़े डिजिट के सामने है माइनस तो आ जाएगा माइनस, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। m² - 15m - 8m + 120, ओके। यहाँ पर देखिए m कॉमन है, सो m - 15 आ जाएगा। यहाँ पर 15 8 कॉमन है, देखिए, सो 8 कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पर बचेगा m, और देखिए 15 8 जा 120 होता है, तो 8 तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पर 15, सो -15, ठीक है। सो m - 15 एंड m - 8, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 100 है, सो 100 का भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। कभी कभी बड़ा फैक्टर जो होता है वो हमें नहीं पता होता है कि कौन से टेबल में आएगा, ठीक है। सो 2 के टेबल से इसे डिवाइड कीजिए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए। सो जैसे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 2 2 जा 4, 25, 25 - 4 नहीं होगा क्योंकि 25 ही चाहिए हमें। सो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5। सो 20 और 5 को हम प्लस कर सकते हैं, तो क्या आएगा 25, ठीक है। सो चलिए करते हैं, 25 जा 100 एंड 20 + 5 25। सो 100 का फैक्टर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। 25 जा 100, 20 और 5 हो जाएगा 25। अब यहाँ पर भी हमें चाहिए माइनस में, तो ये दोनों भी आएंगे माइनस में। चलिए अब लिख लेते हैं, m² - 20m - 5m + 100। यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, सो m - 20 बच जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, सो m - 20 बच जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा m - 20
एंड m माइनस 5। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में तो क्या आ जाएगा 45। अब 45 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या आए 14 आए। सो 7 5 जा 35 होता है, 45 चाहिए हमें। सो 5 9 जा 45 होता है, 5 और 9 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। ओके, सो 9 एंड 5, 9 5 जा 45। अब दोनों प्लस में होना चाहिए क्योंकि आंसर प्लस में चाहिए, तो इन दोनों को हम लोग प्लस में यूज़ करेंगे। सो 3x² प्लस 9x प्लस 5x। अब यहाँ पे 45 है तो ये 45 नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, जो हमारे फैक्टराइजेशन में है 15। अब यहाँ से 3 कॉमन आएगा और क्या आएगा x कॉमन आएगा, क्योंकि ये 9 है तो 9 में 3 3 जा 9 होता है, 2 3 होते हैं तो एक हम कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पर 1x है तो 1x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 1x और यहाँ पे बचा 3। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5, सो 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया तो 5 3 जा 15 होता है, तो क्या 5 अगर कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3, ठीक है। सो देखिए अब इसे क्या लिखेंगे x प्लस 3 और नेक्स्ट वाला जो हमारा आएगा क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो 45 2 जा क्या हो जाएगा 90। अब 90 का हमें ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या आए प्लस 1x आए, ठीक है, मतलब प्लस 1 आए। सो आपको पता है 10 9 जा 90 होगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, लेकिन प्लस में चाहिए तो प्लस और 9 क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने क्या होना चाहिए प्लस। सो यहाँ पर आएगा 2x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 5 2 जा 10 होगा, मतलब 2 इसमें भी है और 2 यहाँ पर भी है तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर 1x है तो 1x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 5। ओके, अब यहाँ पर देखिए 9 5 जा 45 होगा, मतलब इसमें भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है तो दोनों 9 कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पर प्लस 5 क्यों आया, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा तो फिर से ये माइनस बन जाएगा। नाउ ये हो जाएगा x प्लस 5 एंड ये हो जाएगा 2x माइनस 9। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट 2 क्वेश्चंस। तो क्या दिया हुआ है 11th क्वेश्चन 20x² माइनस 26x प्लस 8। सो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ में तो क्या आ जाएगा 160। ओके, एंड 160 का फैक्टर हम फाइंड करेंगे, हमें ऐसा फैक्टर फाइंड करना है कि क्या आना चाहिए 26। ओके, सो सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, इसके फैक्टर से हमें आंसर मिलेगा। सो देखिए यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। सो आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, तो 16 तो मिल गया हमें, ठीक है। अब अगर हमें 10 मिल जाए तो 16 और 10 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 26। तो देखिए मिल रहा है ना 5 2 जा 10, तो हम क्या ले सकते हैं 16 और 10, ठीक है। सो चलिए ले लेते हैं 16 और 10। 16 10 जा 160 और 16 और 10 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 26, लेकिन आंसर चाहिए माइनस में, इसलिए दोनों क्या आएगा माइनस में, तभी हो पाएगा प्लस। सो ये हो जाएगा 20x² माइनस 16x माइनस 10x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, अगर 20 को हम लिखे तो 4 5 जा 20 होता है, ठीक है, और 16 को लिखे तो 4 4 जा 16 होता है, तो इन दोनों में 4 कॉमन है, सो 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में x भी कॉमन है तो x भी कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 20 में क्या बचा 5 और एक x, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, एंड 16 में क्या बचा ओनली 4, सो 4 को इस तरह से लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 10 में क्या आता है 5 इंटू 2 10 आता है, ओके, एंड 8 में क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, ठीक है। सो देखिए एक 2 तो कॉमन है दोनों में, तो -2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है, और x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और क्या बचेगा यहाँ पर 8 का क्या बच रहा है 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है।
ये सब रफ वर्क है, ये सब यहाँ पर करके आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। सो 5x माइनस 4 एंड 4x माइनस 2। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसे मैं आपके लिए रहने देता हूँ ताकि आप इसका रिफर करके इस सम को समझ पाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में 3 को मल्टीप्लाई करना है 44 से, तो क्या आ जाएगा 3 2 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3, सो 132 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब 132 का फैक्टर निकालिए ऐसा कि प्लस या माइनस करने पे क्या है 1। सो सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। सो देखिए इसको 2 6 जा एंड 3 2 जा एंड 2 जा 2 1 जा एंड 11। ओके, सो हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, ठीक है। सो देखिए 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। सो 12 माइनस 11 करेंगे तो भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 12 एंड 11। सो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अब हमें क्या चाहिए माइनस में चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा हमारा प्लस। तभी तो प्लस और माइनस होगा माइनस, बड़े डिजिट के सामने क्या आएगा माइनस। तो 44x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x माइनस 3। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए 44 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 11, ओके, एंड 12 को क्या लिख सकते हैं हम 4 3 जा 12। अब इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को बाहर ले लीजिए, इन दोनों में x भी कॉमन है तो x को बाहर ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा 11 बचा और एक x बचा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचा देखिए 4 कॉमन ले लिए तो 3 बचा, तो 11x माइनस 3। इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा 1 और बचा क्या 11x माइनस 3। सो देखिए हम इसे ऐसे लिखेंगे 11x माइनस 3 एंड इस वाले को प्लस कर देंगे 4x प्लस 1। सो इस तरह से आपको आपके प्रैक्टिस सेट 6.1 के सारे क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट हो गया। सो इस प्रैक्टिस सेट में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।